अंत भला सो भला, देखने में तो ऐसा ही लगता है। आईएसआई सरबराह के मामूल के तबादले की कहानी, जिसने 20 दिन से ज्यादा अरसे के लिए पूरी कौम को सूली पर टांगे रखा, और दरमियान में कई ऐसे मौके आए जब लगता था कि मुल्क के दो बड़ों यानी वजीर आजम और आर्मी चीफ में तसादुम हुआ ही चाहता है और अब इख्तियार का फैसला होकर रहेगा, बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। आखिर में दोनों को वो मिल गया जो इन्हें चाहिए था, लेकिन कौम के तकरीबन 3 हफ्ते जाया हो गए। ना किसी की हार हुई ना जीत। लेकिन अगर यही सब कुछ करना था तो बीच चौराहे में यूं पेट से कपड़ा उठाने की जरूरत क्या थी? अगर दोनों एक ही सफ़े पर मौजूद थे तो ख्वाह कितना ही लंबा वक्त दरकार होता, इन्हें बंद कमरों में बातचीत करके इस हवाले से फैसला कर लेना चाहिए था। 6 अक्टूबर 2021 को जब आईएसपीआर की प्रेस रिलीज जारी हुई, जिसमें लिखा था कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को पेशावर कोर का कमांडर बना दिया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कराची कोर कमांडर से आईएसआई के सरबराह बना दिए गए हैं और दीगर जनरल्स के भी तकर्रुर और तबादले हुए हैं, तो लगता तो यही था कि रिवायती तौर पर जो उमूमी तरीकाकार इस्तेमाल होता है, इसके तमाम तकाजे पूरे कर दिए गए हैं। जो सहाफ़ी दिफाई उमूर पर नज़र रखते हैं, इनके मुताबिक मामूल की कार्रवाई ये होती है कि आर्मी चीफ वज़ीर आज़म को 3 नाम भेज देते हैं। इनमें से वज़ीर आज़म एक का इंतखाब करके नोटिफिकेशन जारी कर देता है और इसके लिए किसी इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती। अगरचे इस बार आईएसआई सरबराह की तैनाती की प्रेस रिलीज आईएसपीआर ने वज़ीर आज़म के नोटिफिकेशन से पहले ही जारी कर दी थी, किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आर्मी चीफ ने अज खुद ही वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर ये फैसला कर लिया था। लिहाजा मीडिया के लिए ये तो फितरी था कि ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई जब एक सफ़े वाली हुकूमत ने अवामी सतह पर आकर इस बात का बरमिला ऐलान किया कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की बतौर आईएसआई सरबराह तैनाती का कोई नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जारी नहीं किया गया। 26 अक्टूबर 2021 को जब ये नोटिफिकेशन बिलाखिर जारी हुआ, उस वक्त तक साफ जाहिर होता दिखाई दे रहा था कि एक सफ़े का बयानिया अब ख़त्म ही समझा जाए। और ये सूरत हाल वैसी ही मज़हक़ खेज थी जैसी अगस्त 2019 में थी कि जब हुकूमत के कुछ कानूनी शाहीनों ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला किया था और इसका मजाक बना दिया था। सूरत हाल में मजीद अबहम वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बयानात ने और फिर ज़रूरत से ज़्यादा मुतहर्रिक मीडिया ने पैदा किया, जिसे हर थोड़ी देर के बाद अंदर की खबरें मिल रही थीं जिनके मुताबिक इख्तलाफात आखिरी हदों को छू रहे थे। कुछ लोगों ने इस कज़िये के डांडे वज़ीर आज़म के हालिया दिनों में ज़रूरत से ज़्यादा मजहबी अतवार और फरवरी 2018 के बाद से इनके गैबी मुदाखलत में एतकाद से भी मिला डाले। इस वजह से भी कि वज़ीर आज़म के मुखालिफिन के मुताबिक इमरान खान आईएसआई सरबराह के तकर्रुर तबादले के लिए किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। हुकूमत के हामी और इसके मुखालिफिन दोनों ही मीडिया और सियासी हलकों में ऐसा लगता था जैसे किसी अनहोनी की उम्मीद लगाए बैठे थे और दोनों इतराफ की ख्वाहिश थी कि हालात का धारा उसकी तरफ मुड़ जाए। लेकिन कम अज कम बज़ाहिर कोई अनहोनी नहीं हुई। लगता तो यही है कि वज़ीर आज़म जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ है, जो कि सिविलियन हुकूमत की फौज के ऊपर एक छोटी सी फतह तस्वुर की जा रही है। आर्मी चीफ को बहरहाल ये वजाहत देनी चाहिए कि जब वज़ीर आज़म के दफ्तर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था तो प्रेस रिलीज के जरिए नए आईएसआई सरबराह का ऐलान कैसे कर दिया गया। वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी ना करते अगर उन्हें इनके हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते, और ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म की तौसीक के बगैर ही कराची कोर कमांडर का नाम दे दिया हो। लिहाजा इख्तलाफ शायद तारीख पर था, लेकिन तारीख में क्या मसला था अगर इसमें कोई शुभ और अशुभ मुहूर्त वाली बात नहीं थी। शायद ये कोई बहुत दूर की कोड़ी लाने के मुतरादिफ हो, लेकिन चूंकि अमेरिका अपनी खारजा पॉलिसी में अलामती इकदामात को जमीनी हकायक पर भी फोकियत देता है, मुमकिन है कि इसकी ख्वाहिश रही हो कि अमेरिकी डेप्यूटी सेक्रेटरी खारजा वेंडी शर्मन के दौरा पाकिस्तान पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात से कबल पाकिस्तान कुछ अलामती फैसले ले और हकीकी मसाइल पर बातचीत के लिए हमवार माहौल पैदा करने की नीयत से आर्मी चीफ ने एतमाद की बहाली के लिए कुछ इकदामात लेना जरूरी समझा हो, क्योंकि इन मुज़ाकरात का असर दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन अफगानिस्तान पॉलिसी के हवाले से भी सामने आना था। शायद 5 सितंबर को काबुल के एक रेस्टोरेंट में आईएसआई सरबराह फैज हमीद की वो तस्वीर और वीडियो जो मीडिया की जीनत भी बनी, ये अमेरिका को बहुत नागवार गुजरी हो, खुसूसन क्योंकि इसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद बड़े वसूख से मीडिया को जंग से मुतासिरा मुल्क के मुतालिक ये कहते दिखाई दिए कि सब ठीक हो जाएगा। लिहाजा आर्मी चीफ ने 6 अक्टूबर को फैज हमीद का तबादला कर दिया ताकि अलामती इकदाम से अमेरिका को राम किया जा सके। लेकिन वज़ीर आज़म ने आईएसपीआर की प्रेस रिलीज के बाद 20 दिन तक इस तकर्रुरी को रोके रखकर अमली तौर पर तबादले के इस फैसले पर अमल